गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 में ह्यूमन डाइजेशन की बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेशन को पढ़ेंगे। ह्यूमन बीइंग में यानी हमारे अंदर किस प्रकार से हमारे फूड मटेरियल्स का डाइजेशन होता है, किस प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स लेते हैं हम लोग फूड में इनटेक करते हैं, वो किस प्रकार से किस विधि के द्वारा डाइजेस्ट होते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और किस प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लेंगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो बेसिकली ऑल बॉडी पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र। ये है पाचन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के अंदर जो भी अंग, जो हमारे शरीर के भाग पाचन की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं, हम उनको एक साथ मिला के पाचन तंत्र का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हम अगर बात करें ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की, तो यहाँ पर हमारे पूरा पाचन तंत्र जो है वो दो भागों में विभाजित होता है। दो मुख्य भाग होते हैं हमारे पाचन तंत्र के, तो हम उनमें से पहला पढ़ते हैं। पहला बेटा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल बेटा, एलिमेंट्री कैनाल को हम हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल बेसिकली अगर हम देखें, बात करें तो होता क्या है, हम जिस पॉइंट से फूड हमारी बॉडी में एंटर करता है, दैट्स ओरल कैविटी, मतलब हमारे माउथ से फूड इनटेक करते हैं हम, और उसके बाद जब हमारा फूड डाइजेस्ट होने के पश्चात सारा प्रोसेस फॉलो करके और देन हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो बचते हैं वो रिलीज हो जाते हैं टू द एनस, तो हम इस पूरे पाथ को नाम देते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल। तो बेटा यहाँ पे लिख देते हैं, इसका नाम लिखना क्या है, एनस। एनस को बेटा हिंदी में गुदा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा का पूरा पाथ कौन सा, वो रास्ता जहाँ पे या जिससे होकर हमारा भोजन गुजरता है, हम उस पूरे पाथ को क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। तो बेटा नाउ वी विल सी द मेन पार्ट्स इन्वॉल्व इन द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल या फिर गट भी कभी कभी आपको सुनने को मिल सकता है, अगर गट भी बोला जा रहा है दैट मीन्स ऑल्सो एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल है, उसके जो बेसिक पार्ट्स हैं हम उन पर चर्चा करेंगे, वो क्या क्या हैं। तो पहला बेटा भाग होता है यहाँ पर, पहला भाग है हमारा माउथ, क्योंकि हम माउथ से ही अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो फर्स्ट हमारा पोर्शन हो गया माउथ, ठीक है, माउथ या फिर मुख, ठीक है। दूसरा पोर्शन होता है बेटा माउथ के बाद में हमारा जो फूड होता है वो स्लाइडली मतलब हम लोग उसको खाते हैं, फूड को, उसको डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट कैसे, मतलब उसको मैकेनिकली हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैकेनिकली कहने का मतलब ये है कि उसको काटते हैं, दांतों की सहायता से पीसते हैं, सलाइवा में मिक्स करते हैं, टंग हमारी हेल्प करती है। तो इस तरीके से सारी प्रोसेस करने के बाद फिर आगे ब्रॉड चैम्बर पे फूड हमारा पहुँचता है, जिसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं या फिर ग्रसनी बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे हम इसको फेरिंग्स लिख लेते हैं, फेरिंग्स या फिर ग्रसनी, ठीक है। फेरिंग्स या ग्रसनी, ये माउथ हो गया, ये फेरिंग्स हो गया। नंबर सी बेटा, ग्रसनी में फूड है, ज़्यादा देर नहीं रुकता है, ये सीधे सीधे आगे पाइप नुमा स्ट्रक्चर में एक नली में, लंबी नली में ये पास आउट हो जाता है, और उसमें जाते समय फूड की ये जो पाइप होती है वो बड़ा ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती है, स्पेशल टाइप की मूवमेंट शो करती है, आपको आगे बताएंगे। ईसोफेगस इस ट्यूब को बोलते हैं, इस लंबी ट्यूब को ईसोफेगस बोलते हैं, या फिर हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। तो बेटा इसको हम लिख देते हैं OES, ईसोफेगस या फिर ग्रसिका। क्लियर, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, देखिए ग्रसिका के बाद में यहाँ से हमारा जो जे शेप ये ब्लैडर लाइक कुछ दिख रहा है, जो आपको हमारा बॉडी ऑर्गन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं स्टमक या फिर आमाशय। तो ये हमारा नेक्स्ट बॉडी पार्ट है, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टमक या फिर आमाशय, ठीक है बेटा।
तो यहाँ पे स्टमक में हमारे फूड का कुछ पोर्शन डाइजेस्ट होता है। हालांकि कुछ डाइजेशन वैसे तो स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ से ही, सलाइवा की सहायता से ही हमारा फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है, बट उससे भी पहले उसके बाद जो भी बचता है वो यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। देन फूड इज पास्ड इनटू द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ से जहाँ से हमारा स्टमक खत्म होता है वहीं से सी शेप जो है इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ से होता है, ये येलो कलर की जो ट्यूब दिख रही है, पीली येलो कलर, ये पतली सी ट्यूब, ये जो है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसकी लंबाई हम लोगों में लगभग 8 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे देखने को मिलता है कि जितने भी वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं, वेजिटेरियन एनिमल्स में ज़्यादातर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन, वेजिटेरियन एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट पार्ट्स ज़्यादा खाते हैं। प्लांट पार्ट्स में सेलुलोज होता है, सेलुलोज के डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए जो वेजिटेरियन होते हैं या हार्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन साइज़ में ज़्यादा होती है। ठीक है, और जबकि कार्निवोर्स जो एनिमल्स होते हैं, टाइगर, लाइन वगैरह, इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन साइज़ में कम होती है। तो बेटा यहाँ पे इसका साइज जो है 8 मीटर के आसपास होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको काफ़ी क्वाइड होती है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बड़ी करके दिखाया, जूम करके दिखाया कि इसमें इतना गैप नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वाइड होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अलग अलग प्रकार के जूसेस के साथ में हमारा फूड डाइजेस्ट होता रहता है, और डाइजेस्ट होने के साथ साथ फिर जो है जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है या ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट तक आते आते जितना भी फूड डाइजेस्ट हो चुका होता है उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं, और देन जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है उसमें पानी अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ होता है और वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये जो आपको थिक ट्यूब दिख रही है, मोटी वाली ट्यूब दिख रही है, इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में तो कम होती है बट इसकी डायमीटर ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पानी का एब्जॉर्प्शन होना, और लास्ट में आते आते रेक्टम तक पहुँचते पहुँचते पानी भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा वेस्ट प्रोडक्ट सॉलिड वेस्ट बन जाता है और उसको हम लोग रिमूव आउट कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं अपनी बॉडी से बाहर। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, लीवर एक बॉडी ऑर्गन है हमारा, बल्कि ग्लैंड है, उससे जुड़ा हुआ एसोसिएटेड है गॉल ब्लैडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं, पैनक्रियास, इनकी सबकी बात अभी बता रहे हैं आगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जब खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बेसिकली जहाँ पे जुड़ती है स्मॉल इंटेस्टाइन उस पोर्शन को कहते हैं सीकम, जो अग्रभाग है। उसका जो बाकी बचा हुआ भाग कोलन कहलाता है यहाँ तक। ठीक, और लास्ट में जो ये ब्लैडर लाइक दिख रहा है ये आपको रेक्टम, इसका नाम रेक्टम है, मलाशय बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है बेटा, तो सीकम, कोलन और रेक्टम ये 3 पार्ट हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। बेटा अगर इतना समझ आ गया तो देखिएगा जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच होती है वहाँ पर एक कीड़े जैसी यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं या क्रमी रूप परिशेषिका भी हिंदी में बोलते हैं। ये बेटा हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। कार्य क्या मतलब, वेस्टिजियल ऑर्गन हम लोग उन ऑर्गन्स को कहते हैं, अवशेषीय अंग उन भागों को कहते हैं जिनका यूज हमारे पूर्वजों में था बट देयर इज नो यूज टुडे ऑफ दैट ऑर्गन। उस ऑर्गन का हमारे आज की डेट में हमारे शरीर में कोई भी यूज़ नहीं है, तो इस प्रकार से हम ऐसे अंगों को अवशेषीय अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये जो है हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का काम करता है। इसके बाद में हमारा फूड पूरा ट्रांसफर होके और वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो बेटा स्टमक के बाद में हमारा फूड कहाँ पहुँचा है, हमारा फूड पहुँचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर हम लोग इसको क्षुद्रांत्र बोल सकते हैं। क्षुद्र मतलब होता है छोटी और आंत्र। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। फिर इसके बाद पहुंचता है हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन को बेटा बोलते हैं बृहदांत्र। अगर बृहदांत्र का हम लोग संधि विच्छेद करें तो ये निकलेगा बृहद आंत्र, यानी आंत्र मतलब आंत और बृहद मतलब होता है बड़ी। ठीक है बेटा, हिंदी में भी जो नाम दिए गए वो आपको यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स, बृहदांत्र यानी लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है रेक्टम। उसके बाद फूड जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने एलिमेंट्री कैनाल के तो सारे पोर्शंस लिख लिए। जो नेक्स्ट पोर्शन है हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और कौन सी चीज़ें धारण करता है, कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं,
वो है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बेटा एसोसिएटेड ग्लैंड्स का मतलब है सहायक ग्रंथियां। एसोसिएटेड ग्लैंड्स सहायक ग्रंथियां। तो बेटा अगर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इन्वॉल्व होती हैं। तो बेटा सबसे पहले जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो सलाइवा की सहायता से हमारे फूड का डाइजेशन होता है। तो सलाइवा की सहायता से होता है। तो सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग टायरिन बोलते हैं, या फिर बायोलॉजिकली हम उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं सलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला। यानी हमारे फूड में जितना भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट होता है उसका 70% पोर्शन लगभग हमारे माउथ यानी ओरल कैविटी में ही डाइजेस्ट हो जाता है। यानी 70% कार्बोहाइड्रेट शुगर्स में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे सलाइवा जो है वो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी प्रोड्यूस करती हैं बेटा। हमारी बॉडी में या हमारे अंदर कह सकते हैं 3 पेयर्स सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं ह्यूमन बीइंग में। 3 पेयर्स मतलब टोटल 6 हो गई, और 6 का मतलब जोड़े में पाई जाती हैं। तो इनको बोलते हैं सबलिंगुअल, पैरोटिड और सब मैंडिबुलर। तो इस 3 प्रकार की जो ग्लैंड्स होती है, 3 पेयर्स ग्लैंड्स होती हैं, ये सलाइवरी ग्लैंड्स कहलाती है। तो हमारा पहले एसोसिएटेड ग्लैंड कौन सी हो गई? एसोसिएटेड ग्लैंड फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स मतलब लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, ठीक है बेटा। दूसरा बेटा जब यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सलाइवा की सहायता से जो भी डाइजेशन होता है उसके बाद फूड पास ऑन होता है और हमारा स्टमक में पहुँचता है। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है। बाद में बताएंगे हम लोग फिजियोलॉजिस्ट की पढ़ेंगे। तो जब मैकेनिज्म पूरी पढ़ेंगे तो हम इसमें आगे आपको बताते जाएंगे कौन कौन सी चीज़ होती है। दूसरी जो ग्लैंड है वो हमारी है लीवर। लीवर क्या करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। तो दूसरा ग्लैंड जो है वो लीवर। लीवर को हम लोग बेटा यकृत बोलते हैं। यकृत के बाद यहाँ पे जो तीसरी ग्लैंड है लीवर के साथ ही आपको दिख रही होगी, ये एक्चुअल में ये एक पोर्शन होता है, गाल ब्लैडर बोलते हैं इसको, हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। इसको भी न्यूज करते हैं गाल ब्लैडर या फिर ब्रैकेट में पित्ताशय। ठीक है बेटा, तो पित्ताशय आइटम यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जो 4th वन है वो हम आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहे हैं ताकि नीचे क्योंकि स्पेस है नहीं और फिर आपको दिखेगा फिर। तो ये 4th हमारा जो है वो यहाँ पे एक और आपको ग्लैंड दिख रहे होंगे स्टमक के जस्ट पीछे की तरफ जुड़ी होती है, कॉर्न की तरह होती है, मकाई के भुट्टे की तरह। तो इसको हम लोग बेटा पैनक्रियाज बोलते हैं या फिर अग्नाशय बोलते हैं। तो ये हो गया पैनक्रियाज, पैनक्रियाज या फिर अग्नाशय। अग्नाशय बेटा यहाँ तक ये सारी ग्लैंड्स होती है। टोटल हमारा इंट्रोडक्शन है। जो भी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने पोर्शंस आते हैं, जितनी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये आई होप कि यहाँ पे आपको अभी के लिए जो इंट्रोडक्शन था हमारा वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर देते हैं। ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी बोलते हैं, मुख गुहा है, नॉस्ट्रिल स्टार्टिंग है, इसके बाद नाक से होते हुए जो रास्ता जो पाथ है वो एक कॉमन चैम्बर का खुलता है जहाँ पे माउथ और नाक यानी नासिका दोनों तरफ का नोज जो वाला पार्ट होता है दोनों कॉमन आके खुल जाते हैं। जैसे आपको कभी सोचे होंगे कि हम लोग मुंह से तो सांस ले सकते हैं, नाक से भी सांस ले सकते हैं, या नाक से लेके मुंह से निकाल सकते हैं, या मुंह से सांस लेके नाक से निकाल सकते हैं। इसका मतलब देयर मस्ट बी अ कॉमन चैम्बर बिटवीन दिस 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो यहाँ पे माउथ और जो नजल पार्ट होता है दोनों आके कॉमन होते हैं फायरिंग्स में। फायरिंग्स इज द कॉमन चैम्बर। फायरिंग्स को ग्रसनी कहते हैं। फिर ये क्या करता है? आगे खुलता है एक लॉन्ग ट्यूब में, इसोफेगस बोलते हैं, हिंदी में ग्रसिका बोलते हैं। फिर ये जे शेप ब्लैडर स्टमक में, स्टमक को आमाशय बोलते हैं। फिर ये फूड को पास करता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, कुंडलित नलिका टाइप होती है, इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं हिंदी में। और इसके 3 भाग होते हैं। डिओडिनम जो कि सी शेप होता है, बाकी 2 पोर्शन होते हैं जेजुनम और इलियम कहलाते हैं। इसके बाद में ये जुड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बृहद आंत्र से। लार्ज इंटेस्टाइन में जहाँ पे जुड़ते हैं उस भाग को हम लोग सीका बोलते हैं। बाकी ऊपर से ये जितना भी पोर्शन ऊपर जा रहा है इधर और इधर आता हुआ यहाँ तक बल्कि, ठीक है, ये हमारा कोलन कहलाता है, यानी मध्य भाग, बृहद आंत्र का, बड़ी आंत का मध्य भाग कहलाता है।
लास्ट वन इज रेक्टम, दैट इज आल्सो नोन एज मलाशय, इसको हम लोग मलाशय कहते हैं। तो ये बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी। इसके साथ साथ हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? ये हमारी लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है और यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। बेटा इन दोनों अगर चीज़ों को हम लोग दो चीज़ें देखें, एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी यही दो चीज़ें मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करती हैं और यही दोनों चीज़ें ही मिलके हमारे पूरे डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को आगे संपन्न करेंगी या क्लियर करेंगी। तो बेटा आई होप कि यहाँ पे आपको आज की क्लास का ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब भी मिलेंगे तो एलिमेंट्री कैनाल में किस पोर्शन में क्या क्या मैकेनिज्म होती है, फूड कैसे पास आउट होता है, फूड कैसे आगे जाता है, फूड पर कौन सा डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस इंट्रोडक्शन को वापस से रिवाइज करें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है देन आप प्लीज़ मैसेज करिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इसका डिटेल स्टडी करेंगे। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू ऑल।